हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूं मैं वीकली करंट अफेयर सेशन। इस वीडियो में आपको मिलेगा 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक के जितने भी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात या भारत। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब स्टेट्स। अब इससे पहले मतलब जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 अभी यहाँ UAE में हो रही है, ये इससे पहले बांग्लादेश में होने वाली थी, लेकिन बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है, जो अस्थिरता चल रही है, उसके वजह से वो बांग्लादेश में नहीं होकर अब UAE में हो रहा है। ओके, अब UAE के शारजा और दुबई शहर में ये 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। अब अगर टीम्स की बात की जाए तो टोटल 10 टीम्स जो हैं, ठीक है, 10 क्रिकेट टीम्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम जो है उनकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर है और वाइस कैप्टन जो होंगी वो है स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी, या तो फिर असमिया, गुजराती, बंगाली, पाली और हिंदी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इन 5 लैंग्वेजेस को, इन 5 भाषाओं को अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा इंडिया में तमिल को दिया गया था। ठीक है, और कब दिया गया था? 2004 में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 तक कितने देश अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब का हिस्सा थे? जुलाई 2024 की बात की जा रही है। 10, 12, 16 या 20? तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 16 देश जो थे वो इस इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब के हिस्सा थे। अब कौन कौन से ये देश है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और अब इंडिया को भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने रेटिना टीयर और डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की एक विधि विकसित की है? अब सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये रेटिना टीयर और डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब क्या होता है। तो रेटिना टीयर का मतलब होगा कि रेटिना में, मतलब हमारे आंख में जो रेटिना प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहाँ पे इमेजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसकी इमेज रेटिना में ही बनती है। हमारे आंखों के अंदर एक टिश्यू है रेटिना, उसमें ही इमेजेस बनती हैं। और ये जो रेटिना है, अगर ये इसमें दरार पड़ जाए, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम रेटिना टीयर कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई जा रही है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होगा, रेटिना की जो टिश्यू है अगर उसमें उसके नसों में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, उसके नसों में प्रॉब्लम आ जाए, और मेनली ये किसके वजह से होता है? अगर हमारे ब्लड की शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, जनरली डायबिटिक पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए एक विधि को विकसित किया गया है, ठीक है, टेक्निक को यूज किया जा रहा है। तो वो कौन से संस्था के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? ऑप्शन से IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT कानपुर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, IIT मद्रास। ठीक है, अब IIT मद्रास के बारे में मैं बता दूं कि इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है, और सबसे पहले IIT संस्था कौन है? तो सबसे पहले IIT संस्था जो है वो है IIT खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? ऑप्शन से नई दिल्ली, दुबई, मुंबई या लंदन। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी,
दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य यही होगा कि जो गंभीर पर्यावरण चुनौती है, ठीक है, मतलब हमारे जलवायु में, हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, तो इन सारी उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका थीम क्या है? इसका थीम होगा वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है दिव्यांशी, आंचल सिंह, तेजस्विनी या वेदांगी कपूर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, दिव्यांशी। ठीक है, अब यहाँ ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इसमें 25 मीटर पिस्टल इवेंट जो थी उसमें दिव्यांशी ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और इन्होंने इटली के क्रिस्टीना मैग्नानी को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही जब पुरुष वर्ग की बात बता दूं मैं कि मुकेश नेलवल्ली ने भी 25 मीटर पिस्टल में और साथ में टीम इवेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते। मतलब एक गोल्ड मेडल उन्होंने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता है और दूसरा गोल्ड मेडल उन्होंने वो टीम में जो पिस्टल इवेंट्स थी उसमें उन्होंने एक और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या हरियाणा। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, असम में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। ठीक है, अभी इसकी उद्घाटन कब की गई है? स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में। ठीक है, मतलब 2 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में शामिल होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत और क्या होने वाला है? राज्य सरकार, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इन दोनों के सहयोग से 2024-25 तक का ये एम रखा गया है कि ऐसे ही कुल 25 CBG, ठीक है, CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स जो हैं उन्हें इंस्टॉल किया जाएगा, उन्हें स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता का मतलब क्या होगा? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? ऑप्शन से तेलंगाना, तमिलनाडु, असम या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, तेलंगाना के साथ यह पोर्टल लॉन्च की गई है। अब यहाँ पे ये है कि नीति आयोग ने WE हब यानी कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हब तेलंगाना सरकार के साथ WEP विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का चैप्टर लॉन्च किया है। और इसमें होना क्या है? इसमें 30,000 से अधिक पंजीकृत महिलाओं के लिए, मतलब जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें बहुत सारे क्षेत्रों में अवसर मिलेंगी और साथ में यहाँ पे 400 से अधिक सलाहकार भी शामिल होंगे। ठीक है, अब ये जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हब है उनकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो है सीता पलोचोला। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, झारखंड में ये शुरुआत की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती यानी कि महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को, ठीक है, झारखंड के हजारीबाग जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत ये होगा कि जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी हर एक फील्ड में, जैसे वो एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो या तो फिर मेडिकल फील्ड्स हैं। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में उन्हें अनेक तरह की सुविधा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, अभी हमने जस्ट इससे पहले इसके बारे में बात किया था, तो वहां वो 25 मीटर एयर राइफल इवेंट की बात की जा रही थी। अब ये जो क्वेश्चन है ये 10 मीटर एयर राइफल से रिलेटेड है। ओके, तो ऑप्शन है अजय मालिक, अभिनव शॉ, पार्थ राकेश माने या हुआंग लिवानलिन। ओके, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, पार्थ राकेश माने। ठीक है, अब इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को जो इवेंट हुई थी, ठीक है, इसमें 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट और जो टीम
एयर राइफल इवेंट थी, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट जो थी उसमें स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की? ठीक है, अब ये नाटो क्या है? NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं, यानी कि 32 देश शामिल हैं, जिसमें से 30 देश जो हैं वो यूरोप के हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, और बाकी 2 देश जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? ऑप्शंस है जेंस स्टोलनबर्ग, मार्क रूटे, इमैनुअल मैक्रोन या एंजेला मार्केल। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, मार्क रूटे। अब मार्क रूटे हैं कौन? नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को यह पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न है 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, ऑप्शंस है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, क्लाउडिया शीनबाम, मार्गरिटा ज्वाला या रेसोसिया रॉबिन्स। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, क्लाउडिया शीनबाम। ठीक, अगला प्रश्न है पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC। ठीक है, अब ये MPC क्या है? MPC है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसे हम मौद्रिक नीति समिति भी कहते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है RBI के डिप्टी गवर्नर, RBI के गवर्नर, भारत के वित्त मंत्री या तो फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, RBI के गवर्नर। हमेशा ऐसा होता है कि ये जो MPC है उसके अध्यक्ष RBI के गवर्नर ही बनते हैं, और RBI के गवर्नर अभी प्रेजेंट टाइम में है कौन? तो ये है शक्तिकांत दास। ओके, शक्तिकांत दास। अब 1 अक्टूबर 2024 को MCP का पुनर्गठन किया गया, और जिसमें जो अध्यक्ष हैं वो RBI के गवर्नर को चुना गया है। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है? ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। ठीक है, अब स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, और इस बार यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को जो स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी कि इसका लॉन्च 2014 में किया गया था। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कहाँ से किया गया, मतलब सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो नई दिल्ली के राजपथ से हुई। ठीक है, नई दिल्ली के राजपथ। अब ये राजपथ का नाम जो है इसे कर्तव्य पथ कर दिया गया। ठीक है, तो 2024 में इसे लॉन्च किया गया था, और सबसे पहले नई दिल्ली के राजपथ से इस मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी की नई CEO नियुक्त किया गया है? ठीक है, CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शंस है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग या सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो रवि आहूजा जो अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी हैं, उन्हें सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का अगला CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनसे पहले टोनी विंसीकेरा अभी तक मतलब वर्तमान में भी, प्रेजेंट टाइम में भी टोनी विंसीकेरा जो है वही सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के CEO हैं। ठीक है, और रवि आहूजा को 2 जनवरी 2025 के बाद से इस CEO के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस है विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज या इंडिगो। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, सिंगापुर एयरलाइंस। ठीक है, अब SBI कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस इन दोनों ने मिलकर एक क्रिस फ्लायर SBI कार्ड नामक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इसमें 2 तरह के कार्ड को जारी किया गया है, पहला क्रिस फ्लायर SBI कार्ड और दूसरा क्रिस फ्लायर SBI कार्ड, और ये दोनों कार्ड्स एपेक्स कार्ड हैं। ओके, अगला प्रश्न है IL&FS ग्रुप। ठीक है, IL&FS क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप। ठीक है, हाल ही में किसे CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से रवि आहूजा, आलोक सिन्हा, नंदकिशोर या राजीव प्रसाद। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, नंदकिशोर।
ठीक है। नंद किशोर को 1 अक्टूबर 2024 को CMD यानी कि IL&FS ग्रुप के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन है क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन, क्रूज जल विहार मिशन या क्रूज जल संधि मिशन। ठीक, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, क्रूज भारत मिशन। अब इस मिशन के तहत क्या है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये लॉन्च किसने किया है। ठीक है, तो केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है, इन्होंने 1 अक्टूबर को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही होगा कि क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को और बढ़ाना, जिसका लक्ष्य 2029 तक क्रूज को दुगना करना है। ठीक है, अब ये क्रूज पर्यटन जो होता है ये एक्चुअली है क्या, ये एक लग्जरी हॉलिडे की तरह कहा जा सकता है, जहाँ पे लोग बोट्स में यानी कि क्रूज में अपने हॉलिडे को स्पेंड करते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज काजिन हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ऑप्शन है रूस, कजाकिस्तान, इजराइल या सिंगापुर। ठीक, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान इन दोनों के बीच हर साल आयोजित होने वाली एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये काजिन, और इसका ये 8वां संस्करण है जो 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 में सूर्या फोरन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी या 5 जून। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये 2 अक्टूबर को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी के जन्मदिन, ठीक है, उनकी जयंती के तौर पे इसे 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता ने हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किन्हें किया गया? ऑप्शन है अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, दीपक तिजोरी या मिथुन चक्रवर्ती। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से 17, ठीक है, मतलब 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह जो 8 अक्टूबर को होने वाला है उसमें इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और ये हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये पुरस्कार उन्हें मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले किसने दादा साहेब फाल्के अवार्ड मतलब किसे सम्मानित किया गया था सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड से? तो ये थी देविका रानी। ठीक है, और कब ये सबसे पहले इन्हें दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था, जब नेशनल फिल्म अवार्ड्स का 17वां यानी कि 17th संस्करण चल रहा था। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है गुजरात हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या पंजाब हाईकोर्ट। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है, न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये है अतिशी मार्लेना। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ स्पिनर, ठीक है, लेफ्ट हैंड स्पिनर कौन है 30 टेस्ट विकेट लेने वाले? ऑप्शंस है कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। ठीक है, अब भारत बांग्लादेश के बीच जो 2 दिन की टेस्ट मैच चल रही थी उसमें रविंद्र जडेजा ने 300 टेस्ट विकेट लेने का जो लेफ्ट हैंड स्पिनर के तौर पे पहला भारतीय ये है जो लेफ्ट हैंड स्पिनर हैं और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। साथ ही रविंद्र जडेजा ने दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं जो 3000 टेस्ट रन के साथ 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या 30 सितंबर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, 30 सितंबर। ठीक है, अब विश्व भर में जितने भी अनुवादक हैं या जो भाषा पेशेवर हैं उनके काम को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए 30 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है।
सबसे पहले ये 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स द्वारा मनाई गई थी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स द्वारा शुरू की गई मिशन का क्या नाम है? ठीक है, आर्टेमिस 1, क्रू 9, ओरायन 5 या ड्रैगन 4। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन बी, क्रू 9। ठीक है, अब नासा और स्पेसएक्स द्वारा 28 सितंबर 2024 को एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है क्रू 9, जिसके तहत ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हैं, इन्हें वापस लाने के लिए 2 लोग गए हैं। ठीक है, और शायद मतलब ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी 2025 तक फिर ये वापस आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस है 39th, 41, 37th या 43rd रैंक। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, 39th रैंक है भारत का। अब ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 है, ये 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को इंक्लूड कर बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 39th रैंक है। ठीक है, 2024 में, और यही 2023 में इसकी रैंक जो थी वो 40th रैंक थी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके, चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस और जापान, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर और स्वीडन, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और भारत। ठीक है, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके। मतलब फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर सिंगापुर और 5वें नंबर पर है यूके। ओके, अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 रेड के खिताब किसने जीता? ऑप्शन है असजद इकबाल, कमल चावला, मलकीत सिंह, NG ऑन यी। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, कमल चावला। ठीक है, अब भारतीय स्नूकर कमल चावला ने 25 नवंबर 2024 को मंगोलिया के उलानबटार में फाइनल में पाकिस्तान के असजद इकबाल को 6-2 से हराकर, ठीक है, यह खिताब जीता है, और ये 25 सितंबर की बात की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 सितंबर, 27 सितंबर, 5 अक्टूबर या 15 नवंबर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर को प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, और किसने की थी? UNWTO। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शंस है मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली और कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जयपुर, लखनऊ, पटना और भोपाल। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इसकी स्थापना की गई है। और ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स है ये PM श्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को पुणे, दिल्ली, कोलकाता में स्थापित की है। इसका मेन मकसद यही होगा कि मौसम और जलवायु से जितने भी जुड़े घटनाएं हैं उन्हें उनकी भविष्यवाणी करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, ये सारे काम परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स करने वाला है। ठीक, अब एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस प्रमुख नेता के जन्मदिन के सम्मान में बनाया जाता है? ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं लेकर आऊंगी करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। धन्यवाद।